हेलो गाइस, दिस इज विकास मिश्रा। वेलकम टू लेट्स स्टडी ऑन द क्लासेस। देखिए, मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको जो मेंसुरेशन टॉपिक में मैंने आपको क्या कहते हैं सारे फॉर्मूले बताए हैं। और अगर आपने फॉर्मूले सारे लर्न कर लिए और आपने अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लिए तो अब आप मेरे साथ इन क्वेश्चन को लगा सकते हैं। और आइए, मैं आज आपकी 9th क्लास के बच्चों के लिए ये जो हमारी सपोर्टिंग मटेरियल है इसको मैं सॉल्व करा रहा हूँ। ये 9th और 10th दोनों के लिए बेनिफिशियल होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। और आप देखिएगा, इन सारे आंसर्स को अगर आपने सॉल्व कर रखा है पहले से तो आप मैच करिएगा। ये सपोर्टिंग मटेरियल के आंसर्स हैं, क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको लाइन से 10-10 करके कराऊंगा। 10 फर्स्ट पार्ट में, 10 सेकंड पार्ट में, 10 थर्ड पार्ट में। तो इस तरह से आप पूरे क्वेश्चंस को अच्छे से समझिएगा। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, इफ द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर इज न्यूमेरिकली इक्वल एंड इट्स सरफेस एरिया देन रेडियस ऑफ स्फीयर इज। इसका मतलब ये कहना चाह रहा है कि अगर किसी भी उसका स्फीयर का यानी गोले का जो वॉल्यूम है, जो आयतन है, वो बराबर है किसके, उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल के, तो बताइए रेडियस क्या होगा। देखो 4 से 4 कट गया, पाई से पाई कट गया, आर स्क्वायर बच गया, यहाँ पर आर की पावर 3 बच गई, यहाँ पर 3 ये यहाँ चला जाएगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया तो बच गया कितना, आर यानी कि 3 यूनिट, यानी कि जो आपका ऑप्शन होगा बी इज द राइट आंसर। ठीक है जी। फिर कहता है द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, सॉलिड वर्ड बोल दिया, इसका मतलब बात हो रही है यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया की, हेमिस्फीयर की, तो आप बोलेंगे 3 पाई आर स्क्वायर। फिर आगे बढ़ते हैं, कहता है इन अ सिलेंडर, एक सिलेंडर के अंदर, ठीक है, अगर एक सिलेंडर है उसके रेडियस हाफ हो जाता है और उसकी हाइट जो है डबल हो जाती है, तो बताइए कितना चेंज आएगा। तो सबसे पहले आप सोचिए कि अगर रेडियस उसकी आर है और हाइट उसका एच है तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच। अब मैं कह रहा हूं यदि उसकी रेडियस क्या हो जाए, हाफ हो जाए, यानी r/2 हो जाए, और उसकी हाइट क्या हो जाए, डबल हो जाए, डबल हो गई लीजिए, तो बताइए उसके वॉल्यूम पे क्या चेंजेस आएगा। तो फॉर्मूला तो वही है, पाई आर स्क्वायर एच, आर की जगह पे आपने ये रख दिया, एच की जगह पे रख दिया, सॉल्व किया तो ये आर की पावर 2 और 4 हो जाएगा नीचे, और ये 2 से आप इसे कैंसिल कर देंगे तो हम देख पा रहे हैं कि ये जो उसका वॉल्यूम है उसी का क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो जो ऑप्शन होगा उसमें आप हाफ पे टिक मार देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है दोस्तों कि फाइंड द हाइट ऑफ द कोन, डायमीटर आपको दिया हुआ है और स्लैंट हाइट आपको दे रखी है। तो मैंने बताया था आपको कि अगर कोई कोन होता है इस तरह से तो कोन के अंदर ये होती है उसकी हाइट और ये होती है स्लैंट हाइट, जिसको एल बोलते हैं, इसको एच बोलते हैं, इसको आर बोलते हैं। बता रखा है मैंने आपको, ये तो आप देख लीजिएगा। तो हाइट कैसे निकाला जाता है दोस्तों, ये हाइट कैसे निकाला जाएगा, तो इसमें से आप इसे क्या कर देंगे, माइनस स्क्वायर में से, यहाँ पे पाइथागोरस का नियम लग जाता है, तो एल स्क्वायर में से जब आपने आर स्क्वायर माइनस किया तो आपके पास आंसर आ गया। लेकिन 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 आपको इस क्वेश्चन में दे रखा है डायमीटर, तो आपको रेडियस निकालना पड़ेगा। तो आप डी में 2 से डिवाइड करिएगा, 5 आ जाएगा, आपके पास रेडियस आ गया। अब आप इसको जब सॉल्व करेंगे, 13 का स्क्वायर 169 और 5 का स्क्वायर 25 घटाया 144, यानी कि 12 का स्क्वायर होता है। देखिए, अगर आप मैथ पढ़ रहे हैं और आपको मतलब मैथ में बहुत अच्छा बनना है तो कम से कम 1 से लेकर 30 तक के स्क्वायर तो आप याद कर लीजिए, ताकि आपकी कैलकुलेशन हो जाए आसान। क्योंकि अगर आपको स्क्वायर याद है मेरे भाई तो आपको ये 13 को 13 से मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा। आप फट से कह देंगे कि 13 को 13 से स्क्वायर किया तो 169, 15 का स्क्वायर तुरंत बोलेंगे 225, 144 का स्क्वायर मतलब 144 किसका स्क्वायर है तो आप बोलेंगे 12 का स्क्वायर। तो इस तरह से अगर याद रहेगा तो आप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है 5th, द रेडियस ऑफ अ हेमीस्फीयर बैलून इज इंक्रीज फ्रॉम 6 to 12। इसका मतलब कहता है मेरे पास एक बलून है हेमीस्फीयर टाइप का, जिसकी पहले रेडियस 6 थी और फिर मैंने उसमें हवा भरी, भरते भरते उसकी रेडियस 12 हो गई। तो बताइए इनके रेशियो क्या होंगे सरफेस एरिया के। तो 2 पाई R1 का स्क्वायर और फिर रेशियो 2 पाई R2 का स्क्वायर, 2 पाई से 2 पाई कट गया, R1 का स्क्वायर R2 का स्क्वायर। जब सॉल्व करेंगे 6 को 2 बार लिखा, 12 को 2 बार लिखा, काट दिया, तो आपका कितना आंसर आ गया, 1:4। इस तरह क्वेश्चन आपकी किताब में भी है, लेकिन वहां पर स्पेयर की बात कर गई है और आर की वैल्यू 7 और 14 कही गई है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 6 में आपकी बुक में शायद मिसप्रिंट भी है दोस्तों, तो आप उसे सही करिएगा। देखिए कहता है हाउ मेनी ब्रिक्स विल बी रिक्वायर्ड टू बी कंस्ट्रक्ट अ वॉल। आपके पास एक दीवार है मेरे भाई और उस दीवार की लंबाई जो है 13.5 मीटर है, चौड़ाई जो है 22.5 सेंटीमीटर है और जो ऊंचाई है वो 6 मीटर है। ध्यान रखिएगा, ये मीटर है, ये मीटर है और ये क्या है, सेंटीमीटर है। कहता है यदि ब्रिक यानी ईट, बीट का मतलब क्या हो गया, ईट, कह रहे यदि ईट की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई आपको सेंटीमीटर में दे रखी है तो बताइए कितनी ईट लगेंगी उस दीवार को बनाने के लिए।
तो भैया आप एकदम छोटी सी बात पहले ये समझिए मेरी कि ये मीटर में है, ये मीटर में है, ये सेंटीमीटर में है, ये सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। तो सवाल तो एक ही यूनिट में होना चाहिए ना। तो आप क्या करेंगे, जो दीवार है उसकी लंबाई को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे, ऊंचाई को भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे, चौड़ाई तो पहले सेंटीमीटर में है ही, और आप इसका निकालेंगे वॉल्यूम L गुना B गुना H। तो ये देखिए यहां से ये आपका वॉल्यूम आ जाएगा। फिर इसी तरह से आपको ब्रिक्स की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दे रखी है, आपने इसका वॉल्यूम निकाला तो ये भी आ गया। अब इस दीवार में आप इस एक ब्रिक से डिवाइड कर दीजिए, पता चल जाएगा आपको कितनी ईंटें लगेंगी उसको बनाने में। तो 6000 ईंटें लगेंगी। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में। आप इस क्वेश्चन को आप ठीक कर लीजिएगा, आपकी बुक में मिस प्रिंट है, यहां सेंटीमीटर सेंटीमीटर लिखा हुआ, जबकि यहां मीटर होगा और ये भी मीटर ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमसे कहता है दोस्तों कि इफ द रेडियस, देखिए यहां से, इफ द रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज 2r देन फाइंड द इट्स वॉल्यूम। तो आप मुझे बताइए कि गोले का आयतन क्या होता है। तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r की पावर q। तो 4/3 पाई, इसको 3 बार लिखेंगे तो 2r मल्टीप्लाई 2r मल्टीप्लाई 2r, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और r की पावर 3, तो ये आ गया। तो फाइनली 8 चौक 32/3 पाई r की पावर q इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 8 क्वेश्चन कहता है इफ द रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज 21 सेंटीमीटर व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। अब आपको रेडियस दिया है मेरे भाई, तो रेडियस दे रखा है आपको, तो आपको ज्यादा परेशान होना नहीं है, आपको बस पूछ लिया सरफेस एरिया। तो फॉर्मूला क्या होता है, 4 पाई r स्क्वायर। आप रखिए 4 का 4, पाई का मान 22/7 होता है, r को 2 बार लिखिए 21 7 3 21 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ गया 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर। लगाना नहीं भूलना मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट पोल कैन बी पुट अन अ डायमेंशन ऑफ द दिस। तो कहीं ना कहीं इसने आपको ये लॉन्गेस्ट पोल बोलकर उसने आपसे डायगोनल पूछ लिया मेरे भाई। तो डायगोनल का फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, क्यूबॉइड के अंदर अंडर रूट में L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर होता है। जैसे ही आपने सॉल्व किया 225 आ गया, 225 किसका स्क्वायर होता है भाई साहब, 15 का स्क्वायर होता है। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे कहा गया है यहां पर कि आपसे कहा जा रहा है कि आपके पास एक कॉपर स्पेयर टाइप डायमीटर दे रखा है, आपके पास एक कॉपर है ना, स्पेयर टाइप का गोला है ना, और 6 सेंटीमीटर उसकी डायमीटर है। तो उसको मेल्ट कर दिया गया, मतलब उसको पिघला दिया गया, और उसे पिघलाकर क्या बना दिया गया, उसे पिघलाकर एक लंबी वायर बना दी गई, किस तरह की, सिलेंडर के शेप की। तो बताइए अगर उसकी वायर की लेंथ यानी हाइट 36 सेंटीमीटर थी तो उस वायर की लेंथ, रेडियस कितना होगा। तो आपको हाइट देखी रखी है बच्चों जी, इसका मतलब आपने इससे क्या बना दिया, उसको आपने उसको सिलेंडर बना दिया। तो पाई r स्क्वायर h जो है वो किसके इक्वल में हो जाएगा, 4/3 पाई r की पावर q। और ये वाला r कौन सा r है, ये वाला। डायमीटर को आपने 2 से डिवाइड कर दिया, तो r को जब 2 से डिवाइड कर दिया, 6 को 2 से डिवाइड कर दिया तो 3 सेंटीमीटर आ गया। 3 3 3 सॉल्व किया, इसे यहां से काट दिया, r की वैल्यू आ गई 1। यानी कि जो आपका वायर होगा, जो वायर जो होता है दोस्तों, ये वायर एक सिलेंडर के टाइप का होगा, इसकी रेडियस कितनी होगी, 1। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। ये सपोर्टिंग के सॉल्यूशन के चैप्टर 3 का पार्ट 1 है। पार्ट 2 में मिलेंगे आपसे 11 क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। जय हिंद, जय भारत। और अगर आपको और भी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।